नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24। कल रविवार को केडी गेट चौड़ीकरण का भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके पहले आज कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में केडी गेट पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मकान तोड़ने से पहले मुआवजा दिया जाए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया का कहना है कि हम चौड़ीकरण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही कांग्रेसियों ने क्षेत्रवासियों के साथ बैठकर रणनीति भी तैयार की है, जिसके तहत कल से बड़े रूप में प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। सवारी मार्ग के नाम पर सती गेट में इमली चौराहे तक के हो रहे अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराते हुए टूटने वाले मकानों को मुआवजा देने की मांग की है। उज्जैन नगर निगम द्वारा सवारी मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत सती गेट से इमली चौराहे तक चौड़ीकरण होना है। बैठक में शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, नूरी खान, पार्षद माया, राजेश द्विवेदी, पार्षद इमरान खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन भाई खाल वाले शहीद, बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता पार्टी लगातार अपनी हठधर्मिता और मनमानी करती चली जा रही है। चौड़ीकरण करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण से पहले जो न्याय संगत इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, उसकी तरफ भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि शहर अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस यहाँ पर डटी रहेगी और जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता चौड़ीकरण करने नहीं दिया जाएगा। केडी गेट से इमली चौराहे तक का जो चौड़ीकरण नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, आज हमारी मीटिंग हुई है, हमने एक रैली निकाली है, मार्च निकाला है। हमारा सीधा कहना है, हम चौड़ीकरण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो भी चौड़ीकरण में जो मकान आ रहे हैं उनका पूरा मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देने के बाद ही उन मकानों को तोड़ा जाए। साथ ही अभी आने वाला दिन बारिशों का है, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी है आपको अभी हाल कि 15 दिन बाद बारिश है, आप इन लोगों के मकान तोड़ेंगे, वो कहाँ रहने जाएंगे। हमारा सिर्फ 2 शर्तें हैं, एक तो बारिश के बाद कि चौड़ीकरण का कार्य चालू किया जाए और जितने भी चौड़ीकरण मकान आ रहे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो कल सभी लोग केडी गेट पर यहाँ पर धरना देंगे, यहाँ पर बैठेंगे। हम इस तरीके से जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ने पर विश्वास रखती है, कांग्रेस जोड़ने पर विश्वास रखती है। ये तोड़ा ताड़ी कब से चल रही है भाई? चौड़ीकरण, कांग्रेस चौड़ीकरण का विरोध नहीं करती है, लेकिन उसमें आप मुआवजा तो दो उन लोगों को जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं। 450 मकान आ रहे हैं, उसमें 172 मकानों वालों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हमारा प्रशासन को सीधी चेतावनी है कि कल ना तो यहाँ पर भूमि पूजन किया जाए और ना ही अभी चौड़ीकरण किया जाए। ये सारा काम बारिश के बाद किया जाए। उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में वर्षा से जमा गाद और मिट्टी को हटाने का कार्य आज से शुरू हुआ है, जहां डैम के कैचमेंट एरिया में बने मिट्टी के टीलों और जमा गाद को हटाया जाएगा ताकि अधिक मात्रा में जल संग्रह हो सके। इसी के चलते आज भूमि पूजन के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर गहरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। पिछले कई सालों से उज्जैन शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम के गहरीकरण की कवायद की जा रही थी, लेकिन गहरीकरण नहीं किया जा रहा था। बीते दिनों जल संकट के चलते नगर सरकार और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर के गहरीकरण की चर्चा की, जहां एक्सपर्ट लोगों की राय के बाद डैम के कैचमेंट एरिया में बने मिट्टी के टापू और जमा गाद को हटाने का निर्णय लिया गया, जहां आज से डैम में कार्य की शुरुआत बिल्केश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया। जिसके बाद कैचमेंट एरिया में गहरीकरण के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाकर शुभारंभ किया। जैसे ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जेसीबी चलाई तो वहां मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जेसीबी चलाने के सवाल पर कहा कि वहां समय समय पर जेसीबी चलाते रहते हैं, उनके घर में भी जेसीबी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि डैम से निकलने वाली मिट्टी को किसानों को उपयोग करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है, तो वहीं नेशनल हाईवे के निर्माण में भी मिट्टी हाईवे निर्माण कंपनी को मुफ्त में दी जा रही है, जिससे देवास से बदनावर जाने वाला नेशनल हाईवे जल्द से जल्द निर्माण होगा। ये हम सबका सौभाग्य है। ये वैसे उज्जैन की क्षिप्राजी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवा जी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए।
आज हमारे अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। इस अवसर पर यशस्वी हमारे अपने माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर माननीय मुकेश टिटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे अपने ओम जैन जी, कलेक्टर उज्जैन और सभी अधिकारियों के साथ हमने आज शुरुआत की है। उम्मीद कर रहे बिलकेश्वर डैम का ये जो जल संग्रहण केंद्र है इसका ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे और जितना मिट्टी निकल रही है किसानों को यहाँ से निःशुल्क ले जाने की पंचायतों के अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है ताकि उपजाऊ मिट्टी उनके पास ले जाओ। अनुपयोगी मिट्टी जो रहेगी जिसमें खेती में जो काम नहीं आएगी उसको एनएच जो पास में बनने वाला है, क्योंकि उसकी रॉयल्टी फ्री शासन ने की हुई है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी मदद भी लेंगे ताकि ये एनएच में मिट्टी उपयोग है। लेकिन कुल मिलाकर के पानी की जितनी क्षमता बढ़ा सकते उतना अच्छा है। मुझे प्रसन्नता है कि गंभीर नदी पर आज ये बड़ा अच्छा काम चालू है। देखिए ये तो जन सहयोग का आनंद है और स्वाभाविक रूप से जेसीबी से ही बड़ा काम होता है, मशीनरी का महत्व है, तो थोड़ा सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से शुरुआत की और उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार इस काम की मॉनिटरिंग करें। अब हम तो कोई पक्के ड्राइवर तो है नहीं है तो स्वाभाविक रूप से ये तो एक हमारी प्रतीकात्मक होती है, लेकिन जेसीबी मेरे घर में है, मैं चलाता रहता हूँ। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में अन्न महोत्सव के साथ ही उन्नत तकनीक के लिए किसानों के मेले का आयोजन किया गया। रविवार को मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में उज्जैन के आसपास के ग्रामीण किसान मेले में पहुंचे। यह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। 29 मई को मेले का समापन होगा, जिसमें किसानों को खेती का लाभ का धंध बनाने के लिए जानकारी दी जाएगी। युवा उड़ान संस्था के गोविंद गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को उन्नत खेती के लिए अन्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेतों के लाभ का धंधा बनाने के लिए जानकारी दी जाएगी। किसान से संबंधित कई प्रकार के मेले में स्टॉल लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश एवं देश भर से कई व्यापारी मेले में पहुंचे हैं। किसानों का मेला है और 3 दिवसीय कृषि मेला है 27, 28, 29। इसमें 9 कृषि तकनीक, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, साथ ही मिलेट्स महोत्सव, सोयाबीन महोत्सव है। इसमें मालवा और निमाड़ के किसान आना है, लगभग उसमें 15-17 जिले के किसान रहेंगे। तो उसमें सोयाबीन की जो उन्नत किस्में हैं अलग अलग प्रकार की, उनकी प्रदर्शनियाँ रहेगी। साथ ही जैविक उत्पादक जो अलग अलग किसान हैं मध्य प्रदेश और साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से, वो लोग अपने उत्पाद रख रहे हैं। साथ ही बात करें नव तकनीक की, तो चाहे ड्रोन सिंचाई को लेकर हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी, उन सब अलग अलग कंपनियों ने भी अपने स्टॉल यहाँ लगाए, प्रदर्शनी में लगाए। साथ ही बहुत सारी कंपनियाँ अपने उत्पादों पर सब्सिडी भी रखी है इस मेले के अंतर्गत, ताकि किसान यहाँ से खरीदें तो उनको सब्सिडी भी मिले और छूट भी मिले। इसी तरह तीनों दिन अलग अलग सत्र भी रहेंगे। अब वो अलग अलग कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट रहेंगे, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट रहेंगे, तो तीनों दिन अलग अलग सत्र भी चलना है। कुल मिलाकर एक स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर के बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कहें कि किसानों को नव तकनीक कैसे की जाए, साथ ही जल प्रबंधन कैसे किया जाए, हमारे जीवन में मिलेट्स का और जैविक का, ऑर्गेनिक का प्रयोग कैसे बढ़े, हम कैसे जहर मुक्त भोजन से मुक्ति मिले, इसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे किसान उस उत्पाद भी लेकर आए हैं। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, कब तक चलेगा? कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, 3 दिन तक चलेगा, 27, 28, 29, और अलग अलग उसमें मंत्री, अलग अलग विशेषज्ञ भी उसमें प्रतिदिन सहभागिता करेंगे। मेरा नाम गोविंद गोदारा है और युवा उड़ान जो संस्था उसका संयोजक हूँ। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार, डैलनपुर रोहल खुर्द, तहसील नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर, चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने शिप्रा नदी के रामघाट पर किया सद्बुद्धि हवन। नदी में मिल रहे नाले को लेकर कलेक्टर को हटाने की मांग। उज्जैन की शिप्रा नदी में कई नाले मिल रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़ा नाला रामघाट पर मिल रहा था। इसी मसले को लेकर कांग्रेस नेता विकी यादव और कार्यकर्ताओं ने शिप्रा नदी के रामघाट पर पूजन अर्चन करने के बाद एक हवन किया। दरअसल यह हवन सद्बुद्धि हवन था। यहाँ कलेक्टर व स्मार्ट सिटी सीईओ को हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही उज्जैन के विधायक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नेता विवेक यादव ने कहा कि हाल ही में शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर सीवरेज का पानी मिलने की घटना हुई थी, जिसके कारण बाहर से आने वाले भक्तों सहित शहरवासियों की आस्था आहत हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री शिप्रा परिक्रमा करते हैं, लेकिन उन्हें शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर अभियान चलाना चाहिए, जिससे शिप्रा शुद्ध हो सके और आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान और आचमन के लिए शुद्ध जल मिल सके। पर माता शिप्रा की हमने पूजा की और उसके बाद हमने हवन किया। उज्जैन के जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सद्बुद्धि दे, वे शिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकालते हैं। मेरा ऐसा निवेदन है उनसे कि वो जनता को भ्रम में डाल के परिक्रमा निकालते हैं। उन्हें शिप्रा शुद्धिकरण की परिक्रमा निकालना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री जी के सामने धरना देना चाहिए। और जो लोगों ने नर्मदा शिप्रा लिंक योजना बनाई, आज भी उज्जैन में एक दिन छोड़ के पानी आता, नर्मदा शिप बटन लगा के कोई सी भी नदी किसी नदी से नहीं मिलाई जा सकती। बिजली का बिल इतना आ जाता है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। उन अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। खान डाइवर्सन की योजना जिन्होंने बनाई, उन अधिकारियों से इन सब पैसे की वसूली होना चाहिए। और मेरा माननीय मोहन यादव जी से निवेदन है कि आप शिप्रा शुद्धिकरण की मुहिम शुरू करिए। यहाँ पे धरने पे बैठिए। और अभी जो गंदा पानी मिला, हम सब की माँ है शिप्रा मैया, आपकी मेरी पूरे उज्जैन वासियों की माँ है। और माँ की रक्षा करना एक हर बेटे का धर्म होता है कि अपनी माँ को हम साफ़ सुथरी रख सकें। इसके लिए मोहन यादव को इसके लिए योजना बनानी चाहिए, ना कि झूठी भाई लेने के लिए लोगों को लेकर निकलना चाहिए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार एवं श्रीमती शोभा ओझा की अनुशंसा पश्चात शहर कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी सूची जारी कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रवि भदौरिया ने बताया कि कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष कैलाश सोनी, प्रवक्ता लालचंद्र भारती, मीडिया प्रभारी विवेक सोनी सहित करीब 30 उपाध्यक्ष, 50 के करीब महामंत्री, 65 से 70 के लगभग सचिव एवं 25 से 30 के लगभग सह सचिव बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों को वरिष्ठ आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। सूची में सभी नेताओं का समावेश है। रवि भदौरिया ने बताया कि शीघ्र ही इन पदाधिकारियों में से ब्लॉक प्रभारी, मंडल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी व बूथ प्रभारी बनाए जाएंगे। उपाध्यक्ष व महामंत्रियों को 4-4 वार्डों का प्रभारी बनाकर जवाबदारी सौंपी जाएगी। रवि भदौरिया ने कहा कि नारी सम्मान योजना, जो कि घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी के शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जो नंबर की सीरीज दी गई है, वही नंबर की सीरीज के फॉर्म शहर कांग्रेस कार्यालय में जमा किए जाएंगे। जून 2023 के प्रथम सप्ताह में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जी सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। शीघ्र ही शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अभिभाषकों की एक लीगल एडवाइजरी कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अभिभाषकगणों में शामिल किया जाएगा। हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यकारिणी की, नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। चूँकि मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद ये कार्यकारिणी की, नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई है।
ये जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, आने वाले समय में उपाध्यक्ष महामंत्री जो बने हैं, इसमें से ही वार्ड के प्रभारी 4-4 वार्डों के प्रभारी बनाए जाएंगे। नारी जो योजना चल रही है कमलनाथ जी की, नारी सम्मान योजना, उसमें भी प्रत्येक ब्लॉक में प्रभारी बनाए जाएंगे। वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर भी हम काम करने जा रहे हैं। मंडलम सेक्टर के भी प्रभारी बनाए जाएंगे और बूथ लेवल तक हम इसमें काम करने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम कर रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है। एक बार पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कमलनाथ जी का जो विज़न था, इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को प्रतिमाह देंगे, 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक हाफ देंगे। इस योजना का लाभ हमें प्रदेश की जनता को दिलाना है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक शेख हलीम द्वारा नियुक्त किया गया। जुबेर कुरैशी एडवोकेट ने बताया कि कोर्ट परिसर में मंडल अभिभाषक के वरिष्ठ सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के महामंत्री शाहिद सिद्दीकी एडवोकेट एवं उज्जैन शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष आजम बेग एडवोकेट को नियुक्त होने पर दोनों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर राशिद हुसैन एडवोकेट, दिनेश पांडे एडवोकेट, अखलाक कुरैशी एडवोकेट, शफी कुरैशी एडवोकेट, योगेश व्यास एडवोकेट, हरदयाल सिंह एडवोकेट, जुबैर कुरैशी एडवोकेट, राकेश व्यास एडवोकेट, मजहर कुरैशी एडवोकेट, RC चुटैल एडवोकेट, नूर मोहम्मद एडवोकेट, जितेंद्र सिंह यादव एडवोकेट, नेता शोएब कुरैशी एडवोकेट, बबलू खींची एडवोकेट, MA काजी एडवोकेट, कमल आजान एडवोकेट, अनीस शेख एडवोकेट, जावेद खान एडवोकेट, कुंवरकड़ सिंह ठाकुर एडवोकेट, दीपक सिंह चुड़वाद एडवोकेट, लखन उपाध्याय एडवोकेट, अभिनाश मीणा एडवोकेट, साथ ही बड़ी तादाद में मंडल अभिभाषक के लोग उपस्थित थे। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के सम्मानीय सदस्यों में से आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जनाब कमलनाथ जी साहब ने अपनी अनुशंसा से, अपनी सिफारिश से और ऑल इंडिया अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की सिफारिश से इंदौर के अलीम शेख साहब जो मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी अनुशंसा से उज्जैन के मायनाज शख्सियत शाहिद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश का महामंत्री अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त किया है। दूसरे ओर एक अल्पसंख्यक लीगल सेल जो बनाया गया है कांग्रेस ने, उसमें हमारे उज्जैन के मायनाज शख्सियत जनाब आजम बेग साहब को उज्जैन की जिम्मेदारी लीगल सेल की माइनॉरिटीज़ की सौंपी है। संघ उज्जैन के वरिष्ठ सदस्य श्री शाहिद सिद्दीकी साहब को मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का मध्य प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया है और हमारे वरिष्ठ सदस्य आजम बेग साहब को मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का लीगल सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस खुशी में उनका दोनों का इस्तकबाल किया गया है अभिभाषक संघ के सदस्यों द्वारा और हर्ष व्यक्त किया गया और उनका फूलों से और साफा बांधकर इस्तकबाल किया गया और उनकी अच्छे कार्यकाल की कामना करते हैं। मेरा नाम जुबैर कुरैशी है, मैं मंडल संघ का सदस्य हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। नवकुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से।
शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061